क्या आपने कभी पैसे का पेड़ भी देखा है क्या? मेरे एक सीनियर ने कहा था कि पैसे का पेड़ बहुत जल्दी आप लोग सबके घर में उगने वाला है, उनके घर में जिनके घर में एक प्रोफेशनल डिग्री आने वाली है। अरे वाह, क्या बात है, मेरे पास भी प्रोफेशनल डिग्री आने वाली है, तो शायद पैसों का पेड़ उगने वाला होगा। तो फिर क्या हुआ, फाइनली मैं कंपनी सेक्रेटरी बना और मेरे पास एक डिग्री आ गई। तो मैंने सोचा चल डिग्री तो आई गई है, तो इसका मतलब अब मैं सबको बताया करूंगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो मेरे पास बहुत सारा पैसा आएगा। लेकिन फिर मेरे सीनियर ने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा मतलब तुम्हें किसी को बताना नहीं है, यू कांट एडवर्टाइज। कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर एक कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, इनफैक्ट ज्यादातर प्रोफेशनल्स में लगा हुआ है, दे कांट एडवर्टाइज कि मैं क्या क्या करता हूँ। यार कमाल हो गया यार, जब मैं बताऊंगा नहीं तो काम कैसे आएगा? क्या आएगा ना, इंडिया में इतनी सारी कंपनीज है और इतनी अच्छी कंपनी सेक्रेटरी है। अच्छा, फिर वो सब आपको ढूंढते हुए आएंगे। अरे वाह, क्या बात है, लाइफ में पहला कोई ऐसा काम किया कि सब मेरे पास घूमते हुए आएंगे। सारी कंपनी बोलोगे हमारा एक बार जॉब कर लो प्लीज, 5 मिनट के लिए कर लो। फिर क्या हुआ कि मैं सोचा लोग आने वाले होंगे, तो कुछ दिन मैंने कुछ नहीं करा, किसी को नहीं पता मैं क्या करता हूँ। फिर क्या हुआ, ऐसे जब मैं कहीं जाता था तो मेरे अंकल आंटी सब फ्रेंड्स ये सब मिलते थे, कहते थे और भाई क्या कर रहे हो आजकल? मैं कहा मैं सीएस हूँ। तो वो कहते थे अरे वाह तुम सीएस हो, वेरी नाइस। ये सीएस क्या होता है यार? कहते अरे इन्हें तो पता ही नहीं कि सीएस क्या होता है। जब इन्हें पता नहीं तो कंपनी में ढूंढती हुई आएंगी कैसे? तो एडवर्टाइजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले सच बताओ, आप में से किसके साथ ऐसा हुआ कि आपने बताया कि मैं सीएस हूं और फिर आगे ये भी बताना पड़ा कि सीएस जो होता है ये सीए जैसा ही कुछ होता है? अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने क्या जवाब दिया था, कि सीए जैसा ही होता है या और कुछ बताया था अपने बारे में। चलिए, तो इस बार कंपनी सेक्रेटरी कोर्स में क्या पूछा गया, वो पूछा गया जो हमने कभी नहीं सोचा था। हमेशा ये पूछते थे कि भैया बताओ ऐसे एडवर्टाइज कर सकते हैं? हम कहते हैं नहीं कर सकते। ऐसे कर सकते हैं? कहते नहीं कर सकते। तो इस बार ये बताओ कि कैसे एडवर्टाइज कर सकते हैं। जी हाँ, कंपनी सेक्रेटरी एडवर्टाइज कर सकता है, ये हमारी थोड़ा सा मिथ है। सिर्फ कुछ गाइडलाइंस है जो हमें फॉलो करनी है। आईसीएसआई ने 2020 में ऐसी गाइडलाइंस फॉलो करी जिसको प्रैक्टिस करके कंपनी सेक्रेटरी इन फुल टाइम प्रैक्टिस भी एडवर्टाइज कर सकता है। तो चलिए फटाफट जानते हैं कि हम कैसे कैसे एडवर्टाइज कर सकते हैं। जी हाँ, तो हमारी जो गाइडलाइंस है वो हमें अलाउ करती है, क्या अलाउ करती है? टू डिस्प्ले द स्कोप ऑफ वर्क। हम क्या क्या कर सकते हैं, कहां पे डाल सकते हैं जी? अपनी वेबसाइट पे डाल सकते हैं। ठीक है जी, अपनी वेबसाइट पे जाके हम लिख सकते हैं कि हम ये करते हैं। इसके अलावा एक विजुअल आइडेंटिटी अपने लिए हम क्रिएट कर सकते हैं। इंडिविजुअल लोगो भी अपना बना सकते हैं, है ना, जो कि काउंसिल ऑफ आईसीएसआई से अप्रूव हो। ठीक है जी, काउंसिल ऑफ आईसीएसआई के बाद आप जाके बता सकते हैं भाई ये मेरी फर्म का लोगो है, आप इसको रजिस्टर करिए, और मैं ये करना हमें अलाउ करती है गाइडलाइन। इसके अलावा हम अपनी वेबसाइट पे शो कर सकते हैं कि हम कहां पे काम करते हैं। वो याद है आपको वीडियो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, आइए, तो आप भी अपना लोकेशन दिखा सकते हैं, वर्क प्लेस दिखा सकते हैं, मीटिंग रूम दिखा सकते हैं, ताकि क्लाइंट को भरोसा हो जाए कि भाई यहाँ पे सीरियस वर्क होता है। ठीक है जी, डिस्प्ले ऑफ फर्म नेम, लोगो और अदर आइडेंटिटी ऑन यूनिफॉर्म, ऑफिस स्टेशनरी एंड इक्विपमेंट मटेरियल एंड प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू स्टाफ, ये सब हम कर सकते हैं। ठीक है जी, हमारे स्टाफ की टी शर्ट्स के ऊपर यहाँ लिखा हो सकता है अंकित खट्टर एसोसिएट्स, या जो भी आपकी फर्म का नाम है। ठीक है, हमारी स्टेशनरी पे लिखा हो सकता है। तो इस तरह की एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल लीगल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, इसके अलावा हम अपने क्लाइंट्स को भेज सकते हैं प्रोफेशनल अपडेट्स कि भाई साहब ये चेंज आ गया है, आपको अब अगली बार से ये कंप्लाइंस और फॉलो करने पड़ेंगे। राइटअप्स भेज सकते हैं किसी भी मोड में, व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं जी। कई व्यक्ति बताते हैं, आपको ये ज्ञान बांटते हैं कि व्हाट्सएप के ऊपर आप किसी ग्रुप के अंदर नहीं डाल सकते अपने प्रोफेशनल नाम के साथ कोई भी अपडेट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आईसीएसआई अलाउ करता है, आप डाल सकते हैं। लोकल रेडियो एंड टेलीविजन, जी हाँ सर, हमने आपके लिए ये भी खोल दिया है, आप इस पे जाके भी अपीयर हो सकते हैं और अपने बारे में लोगों को अवगत करा सकते हैं। स्पीचेस दे सकते हैं, लेक्चर्स दे सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो सेमिनार हो, चाहे कॉन्फ्रेंसेस हो, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, वर्कशॉप्स हो, इवन आप चाहे तो ऐसा कोई भी फोरम अपने आप भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, किसी भी फोरम पे हो, या चाहे वो फोरम आपकी अपनी ही क्यों ना हो, आप वहां पे जाके इस तरह की स्पीचेस और लेक्चर्स दे सकते हैं। ठीक है जी, जैसा कि मैं थोड़ी जल्दबाजी में जल्दी बोल गया था, अगला पॉइंट भी वो क्या है कि ये जो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स की हमने बात करी, सेमिनार्स की बात करी, कॉन्फ्रेंसेस की बात करी, वर्कशॉप की बात करी, ये आप खुद भी होल्ड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कोई मेरे को एज अ गेस्ट बुलाएगा तो ही मैं जाऊंगा, मैं अपने लिए खुद भी एज अ सेमिनार रख सकता हूं, जब मैं अपने सारे क्लाइंट्स को बुलाऊं और मैं बताऊं आ जाओ भाई, मैं तुम्हें बताता हूं कि नए नए क्या क्या कंप्लाइंसेस है जो तुम्हें फॉलो करनी है। तो इस तरह के सेमिनार्स भी हम कर सकते हैं।
अब मैं खुद नहीं करना चाहता तो मैं क्या कर सकता हूँ, स्पॉन्सर करा सकता हूँ। ठीक है जी, मैं कोई भी प्रोग्राम है उसमें स्पॉन्सरशिप दे सकता हूं। तो ऐसे में मेरी फर्म का जो लोगो है वो उनके चार्ट के ऊपर डिस्प्ले किया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई सारे प्रोफेशनल्स को इसमें डाउट होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। प्रोविजन 9 बहुत साफ साफ कहता है कि वी कैन स्पॉन्सर एनी इवेंट, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे कल्चरल हो। ठीक है जी, और हेल्पिंग एनी कम्युनिटी प्रोग्राम जो पहले से चल रहा हो, डूइंग वॉलंटरी वर्क, मैं वहां पे जाके कोई वॉलंटरी वर्क भी कर सकता हूँ। एज अ प्रोफेशनल भी मैं कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क कर सकता हूँ। ठीक है जी, इसके अलावा मैं अपना वर्क डिस्प्ले करने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, वीचैट, टेलीग्राम और जो भी आप पढ़ सकते हैं इन सब का यूज कर सकता हूं। तो अगर आपको फेसबुक पे कोई पेज मिले जो किसी फर्म का हो, तो भाई साहब ये मत सोचिए कि वो इलीगल काम कर रहा है, वो एडवर्टाइज नहीं कर सकता। ये करना बिल्कुल अलाउड है। ठीक है जी, ये सब करना अलाउड तो है भाई साहब, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे मर्जी कर लेंगे। अब आप इन सब प्लेटफॉर्म्स को यूज कर सकते हो जो हमने अभी बताया, लेकिन इन सब के ऊपर आपको कुछ चीजें बिल्कुल ध्यान रखनी है कि भाई साहब ये नहीं करना। अगर ये कर दिया तो फिर अब ये जो प्रोविजंस में आपको सारी सहूलतें मिली है ना, वो सब छूट जाएंगी और आपके ऊपर 1980 का कंपनी सेक्रेटरी एक्ट के अंदर केस दर्ज हो जाएगा। भाई साहब ये तो एडवर्टाइज कर रहा है, इसका मेंबरशिप बंद कर दी जाए। ठीक है जी, क्या क्या नहीं करना है? सबसे पहली चीज तो वैसे समझ लो, कोई भी फॉल्स या मिसलीडिंग नहीं करना। ठीक है जी, गलत बात नहीं बतानी कि ओ आज तो हमारे वो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि डेट बढ़ाने वाले हैं। ठीक है जी, ऐसा कोई भी हमने नहीं डालना, ये मिसलीडिंग हो जाएगी। ठीक है जी, और ना ही कुछ ऐसा कहना है कि भाई साहब नंबर 1 कंपनी सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली, भाई साहब ऐसा कुछ नहीं कहना। अपनी सुपीरियरिटी कहीं पे भी क्लेम नहीं करनी। जी हाँ, कोई भी ऑफर नहीं देना भाई साहब। मनी बैक गारंटी, आप हमारे से फाइलिंग कराएं, अगर आपका कोई भी पेनल्टी लगी तो हम भर देंगे, या अगर हम आपका केस कम में सेटल नहीं करा पाए तो कोई पैसे नहीं लेंगे। इस तरह का कोई भी मनी बैक गारंटी हमने नहीं एडवर्टाइज कर। ठीक है जी, कोई भी सेंसेशनल नहीं फैलानी जी। ठीक है जी, कोई भी सेंसेशनल या फैब्रिकेटेड बात नहीं कहनी, कोई गलत टेस्टिमोनियल नहीं देना, इंस्टीट्यूट के बिहाफ पे भी नहीं देना और अपने लिए भी नहीं देना। ठीक है जी, सेक्रेटरी नॉट रेफर द कंपनी सेक्रेटरीज इन टर्म्स ऑफ स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट्स। जब हम अपने आप को एडवर्टाइज करेंगे तो एज अ कंपनी सेक्रेटरी ही करेंगे जी। ठीक है जी, ऐसा नहीं करेंगे वी आर द स्पेशलिस्ट और वी आर द एक्सपर्ट। ये काम तो भाई साहब हमसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता, ये हमने नहीं करना। ठीक है ना, कहीं पे भी भाई साहब ये नहीं कहना कि जो क्वालिटी हम प्रोवाइड कराएंगे बाकी इंस्टीट्यूट से बने हुए प्रोफेशनल्स से वो बेहतर होगी। हमने कहीं ये नहीं कहना कि ये काम हम एडवोकेट से अच्छा कर सकते हैं या कंपनी सेक्रेटरी में सीए से अच्छा कर सकते हैं, आईसीडब्ल्यूए से अच्छा कर सकते हैं, ये हमने कहीं भी मेंशन नहीं करना। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले पॉइंट में भी बताया, कहीं पे भी आईसीएसआई की सुपीरियरिटी नहीं बतानी जबरदस्ती कि भाई साहब वी आर दी बेस्ट इंस्टीट्यूट, हमें ऐसा करना चाहिए, आप ये काम हमें दीजिए, हम बेटर क्वालिटी देंगे। ये एडवर्टाइजमेंट का पार्ट नहीं होना चाहिए। चलिए, इसके अलावा क्या नहीं करना, कहीं पे भी कोई गारंटी वारंटी नहीं देनी भाई साहब। अगर भाई साहब कल को केस खुल गया, अगर भाई साहब कल को आपको ट्रेडमार्क नहीं मिला, अगर भाई साहब कल को ऐसा हो गया, तो मेरी गारंटी है कि मैं आपको वो काम तब भी करा के दूंगा, या मैं आपकी ये लाइसेंसिंग करके दूंगा, या फिर मैं ये काम, ये केस, ये फाइल, ये चीज अप्रूव करा के ही दूंगा। ऐसी कोई गारंटी वारंटी हमारी एडवर्टाइजमेंट में नहीं होनी चाहिए। सर पिछले साल वो जो फलाना केस हुआ था वो मैं जीत गया था, आइए आपको उस बंदे से मिलवाता हूं और आप देखिए बिल्कुल मिलता जुलता आपका केस है, मैं आपका केस भी जितवा दूंगा। सर ऐसा कोई भी टेस्टिमोनियल हमारी एडवर्टाइजमेंट का हिस्सा नहीं होना चाहिए। चलिए, इसके अलावा बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी ऐसी एडवर्टाइजमेंट मत बनाइए जो कस्टमर को प्लीज करने के लिए बनाएगी और वो मिसलीड करके किसी तीसरी पार्टी को हार्म कर सकती हो। जैसे भाई साहब मैं एक मूवी में देख रहा था, किसी ने कहा कि अगर इस व्यक्ति के पास, इस फलाने व्यक्ति का कार्ड किसी के पास है तो किसी का मर्डर भी कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया का नंबर 1 लॉयर है। ऐसी कोई एडवर्टाइजमेंट क्रिएट नहीं करनी। ठीक है जी, कोई भी ह्यूमरस स्लोगन नहीं बनाना कि आइए आज ही 500 रुपए में रिटर्न फाइल कराइए। भाई साहब 700 रुपए में नहीं होती रिटर्न फाइल, आप बुरा भी मत मानिए। और ऐसा कोई स्लोगन हमें अपनी एडवर्टाइजमेंट का पार्ट बनाना भी नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ही सिंपल टेक्निक्स थी अपनी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। कई बार कंपनी सेक्रेटरीज और दूसरे प्रोफेशनल्स घबराते हैं कहीं पे भी अपनी एडवर्टाइज करने के लिए, तो ये वीडियो उनको ये भी बताने के लिए है कि सर इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ कुछ चीजों का ध्यान रखिए, उन चीजों का ध्यान रख के आप अच्छी एडवर्टाइजमेंट अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं विद इन दी गिवन गाइडलाइंस और उसका फायदा भी उठा सकते हैं।
इसी तरीके की और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ग्रास्पिट पर।